स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो दोस्तों आज मैं लेकर आ गई हूँ क्लास 12 के मॉडल पेपर बायोलॉजी का सेकंड। मैंने अगले वीडियो में इसके फर्स्ट वाला डाल दिया था वीडियो मॉडल पेपर 1। आज सेकंड बताऊंगी, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं यानी 70 उन सभी को बताऊंगी। चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। आवृतबीजी जितने भी पौधे हैं तो उनका जो भ्रूणपोष होता है तो उसमें गुणसूत्र की बताना है। तो आप जानते हैं कि वह क्या त्रिगुणित होते हैं। तो इसका राइट क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 3n। ऑप्शन नंबर सी यानी n क्या है, तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। जो गैमेट होते हैं, गैमेट यानी नर युग्मक शुक्राणु को बोलते हैं और मादा युग्मक अंडाणु को, तो वो जो युग्मक है तो वो कैसे होते हैं, जो तब तो वो जब अलग अलग रहते हैं ना तब वो रहते हैं क्या, हेप्लॉइड यानी एक गुणक अगुणित होते हैं। और जब उनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो वो द्विगुणित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, हेप्लॉइड यानी क्या एक गुणक या अगुणित। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल है। तो काजू एक प्रकार का क्या असत्य फल है यानी आभासी फल है, जिसे हम नटफल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, नटफल है। ओके, यथार्थ यानी होता है सत्यफल, जो कि काजू सत्यफल नहीं है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, और जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। तो जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होता है तो उसे बोलते हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और इससे जो संतति उत्पन्न होता है उसे हम एक पुंजक या क्लोन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। उभयलिंगी यानी जिसमें नर और मादा जननांग एक ही में स्थित होता है उसे उभयलिंगी बोलते हैं। तो इसमें बताना है कौन नहीं है, यानी कौन इसमें एक लिंगी है। देखिए क्वेश्चन पूछने का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जोक जो होता है उभयलिंगी होता है, केंचुआ भी उभयलिंगी होता है, फीताकृमि भी, और लेकिन घरेलू मक्खी होती है जो कि एक लिंगी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्त्री दल चक्र बना होता है। तो स्त्री दल चक्र जो होता है वह बना होता है स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, यानी इन सभी से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या बोलते हैं। भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है। बताना है कि अगुणित भ्रूणपोष ये किसकी विशेषता है, तो वह जितने भी अनावृतबीजी पौधे होते हैं उन सभी की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो। फिर देखिए अगला प्रश्न इधर है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। बताना है आपको किस फल का बीज चोल खाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जायफल, शरीफा, लीची, इन सभी का बीज चोल खाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली देखिए यह परागण की जो है बहुत सारे प्रकार है। यहाँ पर रहता है एक एंटोमोफिली जो कि कीट के द्वारा होता है, लेकिन एनिमो अगर बोले तो हवा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कितने लोग इसमें कंफ्यूज होता है एनिमो और एंटो में। एंटो रहे तो कीट यानी ट उसमें है, एनिमो रहे तो हवा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की कुल संख्या कितनी होती है। बताना है आपको। तो कुल अंडों की संख्या होती है 400। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, अपरिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। तो उस टोपीनुमा संरचना को हम क्या बोलते हैं, बताना है। तो उस टोपीनुमा संरचना को बोलते हैं हम एक क्रोमोसोम बोलते हैं। एक क्रोमोसोम नहीं, एक क्रोमोसोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं भ्रूण में पाई जाती है, आपको मालूम होगा। इसके अतिरिक्त लैंडिक कोशिकाएं भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। सर्टोली कोशिकाएं, लैंडिक कोशिकाएं, ये सभी एस्कंट्रम यानी भ्रूण में पाया जाता है। ओके,
फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ग्राफियन फिलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फिलिकल कहाँ पाए जाते हैं बताना है। तो वो पाया जाता है ग्राफियन फिलिकल मादा मानव के अंडाशय में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, गैमेट निर्माण को क्या बोलते हैं, यानी युग्मक बनने की प्रक्रिया को युग्मक जनन बोलते हैं। युग्मक को इंग्लिश में बोलते हैं गैमेट, तो उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अगर यहाँ पर युग्मक जनन रहे तो युग्मक जनन राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जनसंख्या अधिक होने से, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा, प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी, या फिर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा हो जाएगी, या जन धारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर आयु नहीं होगा, आय होगा, आय। तो प्रति व्यक्ति आय जो होगी वो कम हो जाएगी, उसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, जनसंख्या अधिक होगा, तो यहाँ पर आयु नहीं आय होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। पहला ऑप्शन है भ्रूण के आंदोलन। फिर देखिए क्या है, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, या अंगों का विकास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं ना अल्लाह। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, स्टेथोस्कोप को बोलते हैं। एक संकर का जीनोट्रॉपिक अनुपात क्या है। एक संकर का जीनोट्रॉपिक अनुपात बताना है, तो वो होगा आपका जीनोट्रॉपिक अनुपात पूछता रहा है तो 1:2:1। ऑप्शन नंबर ए। और फिनोट्रॉपिक पूछे तो 3:1 हो जाएगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। एक ही स्थान पर उपस्थित जो जीन रहते हैं लेकिन उनकी अभिव्यक्ति क्या डिफरेंट टाइप्स हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बहुअलील बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, बहुअलील बोलते हैं। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, द्विसंकर क्रम में अनुलक्षणी यानी फिनोटाइप अनुपात होता है, तो द्विसंकर में होता है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में बताना है कि क्या होता है, तो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी 1:2:1। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल के नियम का इसमें कौन एक अपवाद है, तो है आपका सहलग्नता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सहलग्नता। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपका होता है 47 होता है। इसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाता है, यानी जो 21वें जोड़ा गुणसूत्र होता है ना, उसमें एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाता है, जिसके कारण 2n+1 यानी 47 हो जाता है। और यह डाउन सिंड्रोम होता है अधिकतर बच्चों में होता है, यानी और उस बच्चे का 8 से 12 साल के अंतर मृत्यु भी हो जाता है, और इसी को हम उस बच्चे को बोलते हैं मंगोलियन। और डाउन सिंड्रोम की खोज लैंगडम डाउन ने 1866 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ये सभी इस प्रश्न भी पूछता है आपका 2 नंबर वाला में से कि डाउन सिंड्रोम क्या है। ये सभी गुणसूत्रीय विकार है। ओके, इसके अंतर्गत आता है, उसका टाइप है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, सुकेंद्रकियों में tRNA और 5SR RNA एवं snRNA के अनुलेखन में इनमें कौन से अंतर्गत है, इनमें से कौन अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि RNA पॉलीमरेज थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, RNA पॉलीमरेज थर्ड। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर है। न्यूक्लिक अम्ल किसका पॉलीमर है बताना है, तो है आपका न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और न्यूक्लियोसाइड के यहाँ पर साइड है और यहाँ पर टाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड के अंतर्गत ही आता है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल का पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, PCR का। PCR पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया जिसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न क्या है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है बताना है, इसका क्या कार्य है। तो इसका कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, DNA का प्रवर्धीकरण। DNA का प्रवर्धीकरण यानी DNA को बहुत सारे भागों में बांट सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, RNA के पायरिमिडिन में इनमें से क्या पाया जाता है बताना है कि RNA के पायरिमिडिन में, और RNA पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यूरेसिल यानी साइटोसिन और यूरेसिल।
साइटोसिन और यूरेसिल। अगर डीएनए यहाँ पर रहे तो यूरेसिल के स्थान पर थायमिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है, डीएनए तथा आरएनए के प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं? डीएनए और आरएनए के प्यूरिन में बताना है। तो उसमें तो प्यूरिन पूछ रहा है, तो प्यूरिन में इक्वल होता है, केवल पायरिमिडिन में थायमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एडेनिन और ग्वानिन होता है, ए और सी। फिर देखिए आपका फिर अगला प्रश्न है, कार्बनिक या जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बताना है कौन से वैज्ञानिक ने बताए थे। तो इसका राइट आंसर बता दे रहे हूँ, इधर है। फिर देखिए ऑप्शन क्या है, ए.आई. ओफ्रिन तथा जेवियस हेल्डन द्वारा, या चार्ल्स डार्विन द्वारा, या आर्हेनियस द्वारा, या वर्स्टिस लेमार्क द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा कि ए.आई. ओफेरिन तथा जेवियस हेल्डन के द्वारा, यानी ओपेरिन और हेल्डन के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य? बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमेट्स तो मनुष्य है ही, लेकिन होमोनिडी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी प्राइमेट्स ऑर्डर और होमोनिडी कुल का सदस्य है कौन? मनुष्य। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किससे माना जाता है? पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी हम मानते हैं यूग्लिना को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, फाइलेरिया रोग का वाहक है? फाइलेरिया रोग जो होता है जिसके कारण आपका पैर वगैरह फूल जाता है, तो इसे हम हाथी रोग भी बोलते हैं। यह बहुत ही खतरनाक रोग है। तो यह किसके कारण होता है? तो बताना है। तो यह होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण। ऑप्शन नंबर सी राइट हुआ, क्यूलेक्स मच्छर के कारण मादा। और यहाँ पर मलेरिया भी दे सकते हैं, तो मलेरिया तो आप जानते हैं मादा एनोफिलिस मच्छर के कारण। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा उत्पन्न होती है? बताना है इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजक द्वारा, तो हुआ है आपका हेजवर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसके लिए नहीं होता है? बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, और लेकिन डिप्थेरिया, पार्ट्यूसिस और टेटनस के लिए ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग किया जाता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट है, एड्स होता है किसके द्वारा होता है? एड्स तो जानते हैं विषाणु के द्वारा, तो कौन से विषाणु? तो HIV विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? बताना है। सिकल कोशिका एनीमिया यह किस प्रकार का रोग है? तो यह रोग है आपका ऑटोसोम संबंधित रोग है, ऑटोसोम संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, रिट्रो विषाणु निम्नांकित किस बीमारी का रोगजनक है? रिट्रो विषाणु बताना है, सिफिलिस का है, या एड्स का है, या फिर फाइलेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्स। जो रिट्रो विषाणु है वह एड्स का जो HIV होता है उसका रोगजनक है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एंटीबॉडीज होते हैं, क्या होते हैं? लियोप्रोटीन, एस्टेरॉयड, या ग्लाइकोप्रोटीन, या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो एंटीबॉडीज होता है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? सेवाल है, जीवाणु है, या प्रोटोजोआ, या विषाणु? बताना है। एसिटाबुलेरिया क्या है? तो है आपका सेवाल एक प्रकार का है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट है, प्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? देखिए बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले तंबाकू बनाया गया था, और सबसे ज़्यादा 95% चूहा को बनाया गया है। बहुत सारा चीज़ बनाया गया है उसके द्वारा, कितने भी जैसे गोल्डन राइस में बनाए गए, कितने सारे विष वगैरह बनाए गए हैं। तो इसके द्वारा पहली बार गाय यानी कुछ 12 जंतु बनाया गया था पहली बार। तो गाय का नाम बताना है। गाय का नाम था रोजी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ भी बनाया जा रहा है, ऐसा तो पता चला है कि कुछ दिन बाद मनुष्य को भी बनाया जा सकता है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है, कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जैविक खाद। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, शहद का निर्माण करती है। तो शहद का निर्माण कौन करता है? तो देखिए मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है। एक तो होता है ड्रोन, और एक रानी मधुमक्खी होती है, एक कार्यकर्ता मधुमक्खी होता है। तो उसमें से शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, सिल्क धागे में कौन से प्रोटीन होता है? सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो उसमें प्रोटीन होता है आपका फिब्रोइन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिब्रोइन नामक प्रोटीन होता है।
नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है, बताना है इसमें से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो इसका राइट आंसर सी, रानीखेत होता है। अगला प्रश्न है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या नील हरित शैवाल, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स या गेहूं के पौधा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया जिसे बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है। शराब के उद्योग में तो उसमें तो आपका ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, जो कि किण्वन प्रक्रिया के द्वारा बनाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम तो पाया जाता है, सभी को मालूम है राइजोबियम। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कि कहाँ पर उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट बताना है, तो आपका बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है टी लिम्फोसाइट। अगला प्रश्न है, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है। तो एगारोज जो है एक समुद्री घास है जो कि समुद्र से ही तो प्राप्त किया जाएगा। एगारोज, लेमिनेरिया, ये सभी समुद्री घास है, तो एगारोज जो कि आपका समुद्री घास है। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाता है, उसे क्या बोलते हैं। तो उसे हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पीसीआर बोला जाता है, उसे पीसीआर बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, पुनर्युगज प्रोटीन हिरुडिन का क्या इस्तेमाल है। एंटीवेनम या एंटीकोयोगुलेट या एंटीबायोटिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि एंटीकोयोगुलेट्स, इस जो हिरुडिन होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है, पुनर्युगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है। तो आपका है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, वेस्लर्स थ्योरी द्वारा स्रावित अविश प्रोटीन इनमें से कौन है बताना है। इसमें से अविश प्रोटीन का नाम बताना है, तो वो है आपका क्राई प्रोटीन जो कि अविश होता है। अगला प्रश्न है, क्राई आईएवी किसे नियंत्रित करता है। क्या कर्ण छेदक को या फिर गेहूं के रेस्ट को या कपास के कीटों को या मक्का के कीटों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि जो कर्ण छेदक होता है आईएवी या कर्ण छेदक को नियंत्रित करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट है, टीआई प्लाज्मिड जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट होता है प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है टीआई प्लाज्मिड। तो वो प्राप्त होता है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस से, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेंसियस से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आप देखिए, फिर 57 नंबर है आपका, ट्रांसजेनिक सुनहरी धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, इसमें बताना है। तो जो ट्रांसजेनिक बनाया गया है धान, गोल्डन राइस जिसे बोलते हैं, तो उसमें तो विटामिन ए की प्रचुर मात्रा को डाला गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है बताना है। चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो वह संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है, जितने भी बैलेंस्ड एरिया होते हैं उन सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं इनमें से कौन है बताना है कि कौन ऐसा पौधा है जो कि जलीय वातावरण में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बबूल, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, टीडा क्या है। टीडा क्या आपका प्रोड्यूसर है यानी उत्पादक है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर है। तो इसका राइट आंसर होगा कि दोनों है, कहीं मतलब इसके कंडीशन को देखा जाता है, यानी यह दोनों कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी ए और बी दोनों। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं आपका उत्पादक। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, जल धारण क्षमता अधिकतम किस में होती है, क्ले में या बालू में या सिल्ट में। तो इनमें से सभी में होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है जैव रिएक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन दिया उत्पाद, जीव या माध्यम या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा वह उत्पाद बनाता है, प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला है, गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है। गेंडा अभयारण्य किस राज्य में है, तो वह आपका असम में है। फिर देखिए नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? इसमें से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज है? वो है आपका निफेंथिस। निफेंथिस ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यह कीटभक्षी पौधा है। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित किया गया है रेड डाटा बुक में? तो उसमें क्या, तो विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, राइट, दुर्लभ हो रहे पौधों की सूची और आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, यानी इनमें से सभी को रेड डाटा बुक में लिखा गया है, सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? तो आपका गेंडा के लिए विख्यात है, यानी वहाँ पर गेंडा बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी का ग्रीन हाउस गैस है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है साधारणतः कितनी तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? तो ये मैंने अगले वीडियो में बताया था कि WHO के द्वारा यह बताया गया है कि मनुष्य 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि को सहन कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा ध्वनि को सुनता है तो उसके कान खराब हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ओके, फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका प्रकाश रासायनिक धूल में निम्नलिखित में से क्या नहीं पाया जाता है? क्या PAN, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका राइट आंसर होगा PAN नहीं पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स मैंने 70 बताया जो कि मॉडल पेपर है, इसमें से आपका एग्जाम में भी पूछने का बहुत सारे चांसेस रहता है, तो आप इन सभी को अच्छी तरह से याद कीजिए। मैं इसका जितना भी सब्जेक्टिव है वो सभी बताऊंगी, तब तक के लिए आप इन सभी को ऑब्जेक्टिव कवर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।